श्री राधा रमन लाल की जय। आइए मंगलाचरण का पाठ कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यद वृंदारण्यं कल्पद्रुमात् श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्पुनः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। आनाथरमण प्रेष्ठा क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्श सन्निधि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री राधा रमन लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। उपस्थित सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आज के विशेष सत्र में पूर्व में 2 दिनों में हमने पूज्य श्री महाराज के मुख कमल से जो श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में श्रवण किया, उसका समापन कल हुआ और जिसमें बहुत सारी प्रेरणाएं, बहुत सारी मार्गदर्शन शिक्षाएं हमें सदगुरुदेव भगवान ने प्रदान की। उसी के कंटिन्यू में एक सारांश, एक समराइज फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट्री का आज हम श्रवण करने वाले हैं आज के सत्र में, जो हमें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में, श्री राधारमण लाल जी के बारे में और श्री राधारमण मंदिर के बारे में और ठाकुर जी से संबंधित वैष्णव परंपरागत वंशावली के चलते हुए किस प्रकार से नित्य सेवाओं को किया जाता है, कौन कौन सी सेवाएं उसमें उपस्थित हैं और राधारमण परिसर में जितनी भी वहां पे जो स्थल है, लीला स्थली है भगवान की, चाहे वो प्रकट स्थली हो या फिर मंदिर स्वयं में हो, तो उसके बारे में आज श्रवण करने वाले हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से, प्रेम से और एकाग्रचित होकर हम इस डॉक्यूमेंट्री का श्रवण करेंगे। तो आइए चलते हैं इस डॉक्यूमेंट्री को श्रवण करने के लिए। श्री राधारमण लाल की जय। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रे मथुरा जनपदान्तर्गत वृंदावन क्षेत्रे एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात अन्य सभी अवतार भगवान के अवतार हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों, जिन्हें षड गोस्वामी भी कहा जाता है, को आज्ञा दी कि वे वृंदावन जाकर अपने आराध्य की सेवा करें, जिन्होंने वृंदावन में सप्त देवालयों की स्थापना करी। इन्हीं षड गोस्वामियों में से सबसे छोटे और सबसे लाडले थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी। वैसे तो भक्त अपने भगवान को खोजते ही हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी दक्षिण भारत के प्रवास के दौरान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने परम भक्त के रूप में प्राप्त किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आज्ञा में निहित था गंडकी नदी के उद्गम स्थान दामोदर कुंड का प्रवास, जहां से उन्हें 12 शालिग्राम प्राप्त हुए, जिन्हें वे अपने साथ वृंदावन ले आए और अपने परम निधि मानकर अपने इष्ट के रूप में उनकी सेवा करने लगे। एक बार एक राजा वृंदावन के सभी मंदिरों में जाकर भगवान को विभिन्न प्रकार की पोशाकें एवं आभूषण अर्पण कर रहे थे। जब वह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास पहुंचे, तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राजा से कहा कि मेरे आराध्य को ये पोशाक धारण नहीं कराई जा सकती, किंतु उन्होंने उस भेंट को शालिग्राम जी के पास रख दिया। संवत 1542 की नरसिंह चतुर्दशी की अगली ही सुबह वैशाख पूर्णिमा को जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने आराध्य शालिग्राम जी को देखा, तो वह एक त्रिभंग विग्रह श्री राधा रमण लाल के रूप में प्रकट हो गए और इसी दिन को श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान एक चुने हुए परिवार को अपनी दैनिक सेवा करने का विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, जिनका जन्म ठाकुर जी के रस का वर्णन व उनकी उपासना करने के निमित्त होता है, जिन्हें सचल राधारमण या चलंतु राधारमण भी कहते हैं। जय जय श्री अभिषेक गोस्वामी जी से
श्री राधा रमण जी के प्राकट्य स्थल के बारे में जानते हैं। ये स्थान साक्षात, जिसको हम राधा रमणीय गोस्वामी डोल बोलते हैं, ये डोल, ये वृक्ष है सामने। इसी वृक्ष के नीचे तले में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद विराजित होकर द्वादश शालिग्राम गंडकी नदी से दामोदर कुंड से लाए। ऐसा कहा जाता है कि जब बार बार वो डुबकी लगाने के लिए भीतर गए तो द्वादश शालिग्राम उनसे आकर्षित होकर उनके पास आए और अंतरात्म वृक्ष जो भगवान है, उन्होंने बैठकर उसमें कहा कि हे गोपाल, तुम्हारे इष्ट इसमें निहित हैं, इन्हें वृंदावन ले जाओ। ये भूमि हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने नहीं चुनी, इस भूमि ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद या हमारे राधा रमण जी को प्राकट्य उस शालिग्राम शिला में से साक्षात श्री राधा रमण के स्वरूप को, त्रिभंग ललित स्वरूप मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ तीनों एक विग्रह में आ गए। ये वही स्थान है। ये हम गौड़िया आचार्य को वृंदावन को विशेष स्थान है। जब आप दर्शन करने श्री राधा रमण जी के मंदिर आओ तो एक बार आपको यहाँ नमन करना आवश्यक है, क्योंकि वृक्ष की छाया में यही हमारे श्री गोपाल भट्ट जी विराजते और यही हमारे राधा रमन लाल प्रकट है। मंदिर तो बड़े बाद में बना। श्री राधा रमण जी की प्राकट्य स्थली के समीप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि मंदिर स्थित है। ये जो समाधि है ये हमारे पूर्वजन की है, पूर्व आचार्यों की है। तो ये जो स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, अभी हम अंदर समाधि स्थल है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, वहाँ में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये हमारे परिवार की, ये जो चारों तरफ है गोस्वामी आचार्य अलग अलग, उन सब की समाधि स्थल है। इसमें हमारे बाबा जी, पर बाबा जी और पर बाबा जी के भी पिताजी का स्थान इसमें है। और जब भी पितृपक्ष आदि होते हैं कहते तो साल भर यहाँ जल का पात्र झारी हमेशा हमारे पितरों के स्थान के लिए हमेशा रहती है। लेकिन जैसे हम अपने उत्सव मनाते हैं, हर उत्सव में हम अपने पितरों को सम्मिलित करते हैं, तो पहले इनको आनंद, बाद में हमारो आनंद। इन्हीं की वजह से इस वंश परंपरा में इस सेवा आई। ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की समाधि है और सामने हमारे बाबा बड़ी प्यारी सेवा करेंगे। ये जा समय हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और बहुत सारे शालिग्राम शिलाएं ये यहीं से दिख सकते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं अंदर जाए के हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो परम गुरु हैं उनको दंडवत करूँ। जो सौभाग्य उन लोगों ने हम सभी आचार्यों को प्रदान किए हैं राधा रमन जी की सेवा को, ये जो कृपा है, इस कृपा की कोई सीमा नहीं है, इसको डिफाइन भी नहीं किया जा सकता। तो आप जब श्री राधा रमण देव जी के दर्शन करते हैं और राधा रमण देव जी के दर्शन करने के पश्चात उनके प्राकट्य स्थल पर आते हैं, प्राकट्य स्थल के बाद जिन्होंने श्री राधा रमन लाल को प्रकट किया उनको भी दंडवत कर लो। ये जो षड गोस्वामी थे उनमें से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी है और सबसे ज़्यादा प्यारे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के, जिनको अपनों कुपीन और पट्टा, जैसे किसी को आप पट्टासीन करते हैं, किसी को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं और उनको यहाँ पर सेवा करी। वो सेवा जो ये गृहस्थ पीठ है, यहाँ पर जितने भी आचार्य हैं सब गृहस्थ हैं, ये सेवा परंपरा चलती है। हरे कृष्णा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यूं तो श्री राधा रमण मंदिर में नित्य नए उत्सव होते हैं, किंतु इस वर्ष श्रावण मास में जय जय श्री अभिषेक जी की रसोपासना सेवा के दौरान अद्भुत घटा महोत्सव के द्वारा ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया गया, जिसमें दिवस के अनुसार अलग अलग रंग की घटाओं से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास हुआ।
आइए जय जय श्री से रसोपासना सेवा के बारे में अधिक जानते हैं। रसोपासना सेवा सौभाग्य ये रस भूमि ही है, और जो व्रज से बहता है, जो नहाने आता है, स्नान करने आता है, जो अपने आप को रमने आता है, वो और कुछ नहीं, वो केवल पिपासु है रस का। रसो वै सह। जब महोत्सव का नाम रसोपासना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे पास आ रहे थे। ये रसोपासना क्या है? ठाकुर जी, प्रिया जी, प्रियतम की जो रस है, जो सेवा है, वो रसोपासना। श्रावण का मास है, बदरा आई हुई है आसमान, और जो बदरा है वो विलक्षण है। वो अलग अलग तरीके से भगवान को रिझाने की कोशिश कर रही है। वो घटाएं हैं। मेघ तो भगवान को परम सखा है। जब मेघ चले, जब हमारे गोविंद चलें, जब धरा पे, जब स्वपद रमण हुए, जब उनके चरणों के नीचे से जो चिन्ह हैं वो इस भूमि को सुशोभित करें, तब ऊपर से जब ग्रीष्म ऋतु पड़े तो मेघ को एक खंड आए के छोटी सी छतरी बन जाए, और छतरी लाए के वो भगवान के ऊपर छाते को काम करे, भगवान को शीतलता प्रदान करे। पर मेघ को भी लगो मैं ठाकुर को रिझाऊं। वो जो रिझाने की जो पद्धति है, वो रिझाने की पद्धति को ही हम घटा महोत्सव। और कहावत है कि भाई झुके आई बदरा, राधे झूलन पधार। तो वासे पहले ये जितने घटाएं हैं जो हम नित्य इस रसोपासना में दर्शन करेंगे, श्याम घटा है, लाल घटा, पीली घटा, ये इन अलग अलग घटाओं में इन बादलों में रिझाने की कोशिश करी, क्योंकि अब तक तो भगवान से ऊपर विराजते हैं। अब नीचे आए तो नीचे आके उनके कोई चरणों में आके भाव करें। तो जा वजह से हमने निर्धारित किया, क्योंकि ब्रज में, वृंदावन में तुझे प्रथम बार राधा रमन जी ने घटा महोत्सव को आयोजन किया जा रहा है। अब चलते हैं श्री राधा रमण मंदिर के परिसर की ओर। यह बिल्कुल निकुंज महल की तरह प्रतीत होता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने पर दाहिनी ओर तुलसी और बाईं ओर गिरिराज जी विराजमान हैं, जो एक टकटकी लगाए ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, और सामने की ओर जगमोहन है। जब ग्रीष्मकालीन सेवाएं प्रारंभ होती हैं, तब ठाकुर जी इसी जगमोहन में आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इससे लगे गर्भगृह में स्थित श्री ठाकुर जी की सारी दैनिक सेवाएं इस चांदी के दरवाजे के भीतर की जाती हैं, जिसे विशेष रूप से अष्टयाम सेवा कहा जाता है। एक दिवस 8 याम होते हैं। वो जो 8 याम हैं वो 3-3 घंटे के। अष्टयाम सेवा का साक्षात मतलब है कि 8 यामों में भगवान के भाव, चिंतन, लीला, गुण, धाम, उनकी छोटी से छोटी सेवा में, हर पल उनकी सेवा में ही रहना अष्टयाम सेवा है। श्री राधा रमन जी की सेवा के 3 अंग हैं, और जो 3 अंग हैं वो साक्षात भोग, राग और श्रृंगार में ये सब वीव्ड है। श्री राधा रमन जी की दिनचर्या 5 भोग व 7 आरतियों के साथ संपन्न की जाती है, जिसकी शुरुआत प्रातः लगभग 5 बजे मंगला आरती से होती है, जहां भक्तजन ठाकुर जी के उठने से पूर्व ही उनकी एक झलक पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। राधे कृष्ण गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गोविंद। यहाँ से श्री राधा रमण लाल जी की दैनिक दिनचर्या प्रारंभ होती है, और इसके साथ ही धूप आरती की व्यवस्था की जाती है, जहाँ ठाकुर जी की धूप केवल एक बत्ती से होती है। मैं राधा रमण जी भगवान के पास में भंडारी काम करता हूँ, और ये अगरबत्ती बनाता हूँ, आरती समय घंटी बजाता हूँ, और बाकी अंदर का काम करता हूँ। आरती की अगरबत्ती ये आती है, ये मार्केट से आती है, इसको बोलते हैं सरकंडा, सीकरी की लकड़ी कहलाती है।
इसकी अगरबत्ती अपन बनाते हैं ठाकुर जी। तो ये ऐसे निकाल लें, एक साइज होती है ये, इसको ऐसे करके तोड़े अपन, इसी की साइज का ही सब अगरबत्ती बनती है। इसके बाद जो रुई होती है, रुई का बंडल होता है, रुई के बंडल को इस तरह से अपन अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद अपन लकड़ी उठाते हैं, ये रहते हैं जो सीकरी की लकड़ी, इसमें ऐसे करके लेप करते हैं अगरबत्ती, इसको ऐसे बनाते हैं। इसको जितना प्रेस करके अपन करेंगे, दबाएंगे, बनाएंगे, उससे इससे ज़्यादा अगरबत्ती होती है। ऐसे अगरबत्ती तैयार हो जाती है। जैसे मंगला आरती में सुबह जो होती है मंगला आरती, उसमें 3 अगरबत्ती रखती है। फिर 9 बजे जो आरती होती है धूप, उसमें 1 अगरबत्ती रखती है। फिर उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, उसमें 5 बत्ती लगती है। फिर राजभोग आरती होती है, उसमें 5 बत्ती लगती है। फिर शाम के टाइम 3 आरती होती है। एक धूप आरती होती है, धूप आरती में भी 1 बत्ती लगती है। संध्या आरती में 9 अगरबत्ती लगती है। और इसके बाद लास्ट में जो शयन आरती होती है, वो 3 अगरबत्ती लगती है। इस तरह से टोटल 27 अगरबत्ती लगती है एक दिन में। ये जैसे अगरबत्ती मैं बना के रख लेता हूँ, खूब सारा हो जाता है। उसके बाद जाके ये रसोई भी जाता है, उसको घी के कढ़ाई में डालते हैं और घी में उसको निकालते हैं। उसके बाद वो ठाकुर जी के पास जाती है अगरबत्ती। ये लकड़ियों को, ये माचिस की तीली इसको कहते हैं। जैसे माचिस की तो यहाँ पर तीली का प्रयोग नहीं होता माचिस का। ये जो ठाकुर जी की जो रसोई जल रही है, इसमें गंधक लगाते हैं लकड़ी में, और ये लकड़ी को जैसे अपन कोयले में डालते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, उससे अगरबत्ती जलाते हैं। इसके पश्चात बाल भोग अर्पण किया जाता है। अब समय है ठाकुर जी की श्रृंगार आरती का, जहां भगवान अपने भव्य ऐश्वर्य में आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने की एक विशेष पद्धति है। हम ठाकुर दर्शन कहाँ कर रहे हैं? हम तो देखने आ रहे हैं। जब आप देखने आते हो तो आपकी दृष्टि कहाँ रहती है? चारों तरफ। जब दर्शन कोई करने आता है तो ठाकुर के नीचे से चरण से जो त्रिभंग स्वरूप में एक चरण दूसरे पर चढ़ा हुए हो, बाकी अंदर की गुफा में तुम पहले वहाँ के दर्शन करो। अगर दृष्टि हल्की सी ऊपर उठे तो तुम नुपुरन के दर्शन करो, जो चरण में बड़ी सुंदरता से बड़ी सुंदर पाजेब ठाकुर जी और नुपुर धारण करते हैं, उनके दर्शन। फिर थोड़ी और ऊपर उठो, हमारे ठाकुर की पिंडलियों के दर्शन, पिंडलियन के बाद जंघान के दर्शन, उसके बाद बड़ी सुंदर तरीका से एक शुद्ध घंटिका भगवान के कमर पे बंधी हुई है, उसके दर्शन करो। जब शुद्ध घंटिका के दर्शन करें तो और थोड़ी नाभि कमल के दर्शन करें, और थोड़े ऊपर उठे। जो दर्शन की पद्धति है वो रानी की गादी सेवा है, जिसका तात्पर्य यह है कि राधा रानी की प्रत्यक्ष मूर्ति ना होकर भाव की सेवा होती है। सेवा के दौरान श्री राधा रमन मंदिर में किसी भी प्रकार की सेवा अथवा वस्तु को बिना मुद्राओं के अर्पण नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि हम हर आरती से पहले एक मुद्रा बनाते हैं। ये जो मुद्रा बन रही है, ये मुद्रा आरती के ऊपर, आपके घंटा के ऊपर, आपके शंख के ऊपर, आपकी तुलसी जी के ऊपर, और फिर उसके बाद ये इस मुद्रा का क्या स्वरूप है? ये मुद्रा गैया को धन है। गैया के 4 धन होते हैं, तो आप अपनी उंगली से गैया के 4 धन बनाए के उसके ऊपर भगवान को स्मरण करें। तो आप उस समय इस भाव से आरती करते हैं कि इस खल में रहने वाले, थल पे रहने वाले, जल में रहने वाले, वायु में, ब्रह्मांड में कोई भी व्याप्त हो, तीनों स्थान पर ये मेरी आरती में ठाकुर जी भी कर रहे हैं। लेकिन ये इसका जो आशीष है, इसकी जो कृपा है, ये आरती तीनों स्थानों पर है, यानी ये आरती यूनिवर्सल हो जाए और भगवान उस मुद्रा के बगैर कछु भी स्वीकार नहीं। राधा रमन जी में आपने देखा होगा, जब कोई भी बड़े से बड़ा उत्सव हो गए तो सामने अगर सामग्री प्रस्तुत करी गई तो सबसे पहले ठाकुर जी को हम मुद्रा धारण करते हैं। मुद्रा धारण करने के पश्चात ही वो ठाकुर जी को धारण होते हैं। उसके उपरांत समय है ठाकुर जी के राजभोग का। ऐसी मान्यता है कि राजभोग के दौरान ठाकुर जी स्वयं अपने सिंहासन से उठकर मंदिर की भोग मंडी की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप इस समय
मंदिर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। ये स्थान वो है जहाँ से हमारे ठाकुर जी को भोग पड़े। ये वो स्थान है, इधर से उसके उल्टे हाथ की तरफ ये वो अग्नि है जो 500 साल पहले केवल मंत्रों से प्रज्वलित की हमारे श्री गोपाल भट्ट ने अग्नि मंत्रों का आवाहन किया और एकदम अग्नि प्रकट हो गई। 500 साल से अखंड एक रक्त, एक बीज और एक उसी अग्नि के तत्व से यहाँ ठाकुर जी की अंग, राग और भोग सेवा नित्य। यहाँ पर इस खिड़की से जो आपको दर्शन हो रहे हैं ये कच्ची रसोई के दर्शन। इस समय स्वयं राधा रमणीय जो गोस्वामी हैं, बस राधा रमणीय जो गोस्वामी हैं वो ही इस कच्ची रसोई को करते हैं। ये अति सात्विकता को भाव है। एक प्राचीन मंदिरों में एक स्वच्छता और एक पवित्रता, राधा रमन जी की जो मंदिर के अंदर आप देखते हैं उसमें जो पवित्रता को भाव है वो विशेष। दरवाजे के लेफ्ट साइड की तरफ अग्नि है जो काफ़ी नीचे मिट्टी में, और रोज़ ये जो आप लकड़ियाँ देख रहे हैं ये लकड़ियाँ साक्षात रोज उस अग्नि को फीड करती है। ये पक्की रसोई है, ये बीच की बाउंड्री वॉल है, देखो ये बीच की बाउंड्री वॉल है। तो यहाँ से पक्की रसोई और इधर कच्ची रसोई, अंदर गोबर को लेपन है रखा है। देखो एक विशेषता है प्राचीन और नए मंदिरों में। जो प्राचीनता में जो सुगंध है अंदर की, उसमें एक भक्ति को ऐसा माहौल है कि उसमें मसाले ना डलें, सेंधा नमक और काली मिर्च मेन मसाले, और उसके बावजूद भी आपको ऐसा स्वाद आवे कि वो ठाकुर हमारो अपने होटल से अपने मुँह से बाहर झूठो कर दे। झूठो करने के पश्चात जो वहाँ में रस रहे ताकि कोई कल्पना ना कर सके, ये वो भाव है। अंदर भंडार हैं बड़े बड़े लकड़ियों के। राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी की विहार लीला का समय हो जाता है। इसी दौरान जगमोहन में ग्रीष्मकालीन फूल बंगलों की तैयारियां बहुत ही शांत वातावरण में की जाती हैं, जिससे ठाकुर जी की लीला में कोई व्यवधान न हो। ये फूल बंगला सेवा जो है ठाकुर जी को लाड़ लगाने के लिए होता है, और विशेष तौर से गर्मियों में इसके लिए ठाकुर जी को ठंडक पहुँचे। केले का फूल की खुशबू, केले का डिजाइनिंग, केले की ठंडक, तो डिजाइनिंग के साथ में उसको बंगले को बनाया जाता है। ये केले के पेड़ से निकलता है, केले के पेड़ बगीचे से आते हैं, वे इसमें डिजाइनिंग करेंगे। इस तरह के फूल हैं, इस तरह की पत्तियां हैं, कमल हैं, मोर हैं, तोता है, मैना है, कलश है, ये सारी डिजाइनिंग बनती है इसके अंदर। मार्केट में नॉर्मल कैंची मिल रही है जो वो सीजर काम नहीं करेगी, इसके लिए स्पेशल बनवानी पड़ती है। हमको बैठ के अपने तरीके से बनवाते हैं, कारीगर से बना के हमको देगा तब वो काम आएगी। ये बंगला बनाने में कम से कम 15 से 20 लोग लगते हैं। ये कला लोप होती जा रही है, और दुनिया में आप दर्शन करेंगे, दुनिया में विश्व में जाएंगे, आपको फूल मिलेगा। इस काम को गूगल नहीं बता सकता। ये काम सबसे अलग है, विश्व में कहीं नहीं है, केवल वृंदावन के अलावा और राधा रमन के अलावा, और वो भी हमारी परिवार से हमारी पीढ़ी के लोग कर सकते हैं, और कोई करता भी नहीं है। ये इको फ्रेंडली है। ये सारा केले कचरा आप देख रहे हैं ना, सारा ये सारा कचरा, फूल का कचरा, सबकी खाद बन के खेतों में काम आ जाता है। सब नेचुरल है, और नेचुरल काम इस मंदिर में अवधेश जी की सेवा में सभी गोस्वामी परिवार के आते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। ठाकुर लाडला ठाकुर है, राधा रमन लाल, वो सबको लाड़ लड़ाता है, सबको जाता है। अब समय है बाल भोग के पश्चात संध्या की धूप आरती का, जहां ठाकुर जी गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में विराजमान हो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद समय आता है संध्या आरती का। जब संध्या को ठाकुर जी गाय चराकर लौटे तब औलाई के दर्शन हुए, जिसके पीछे की रोचक कथा कुछ इस प्रकार है। संध्या आरती पर अपने लाला को देखे के, अरे लाला वे तो गैया ने आज बहुत भगाए हुए, और लाला तू बता देख कैसे है। कभी हमारे ठाकुर के पलक पर भी, बाहों पर भी, पूरे श्रृंगार पर ऐसे सुंदर तरीका से ब्रज की रज जैसे गैया की खुर से उड़ी, वो सब जाके समा।
जब वो सारी की सारी समाई तो मैया उन्हें अंदर ले गई, अंदर ले जाए के अपने लाला को लंगोट में खड़ा किया और हल्को सो एक वस्त्र लेके हल्को गीलो करके ऋतु के अनुसार और लेके अपने लाला के श्री अंग को मार्जन करना प्रारंभ किया। और जब बड़े मजे से हमारे लाला को पूरा शरीर पे खूब तरीका से खूब इत्र आदि की सेवा है गई, तो मैया ये कहकर अंदर गई कि और लाई, अरे जो पीछे हमारे पिछवाई और खूब सारे पर्दाएं, उनके पीछे गोपी छिपी हुई है। और पीछे वाली गोपी ने देखी थोड़ी मस्ती करी जाए और उन्होंने आते ही सामने को पर्दा जो था उस पर्दे को खोल दिया। जब पर्दे को खोला, खोलते ही औलाई के दर्शन हुए। वो औलाई के दर्शन क्यों हुए? औलाई का मतलब है मैया कह के गई थी और लाई, लेकिन और लाई यानी और वस्त्र ला रही तो लाला ठड़ो रहे, लेकिन गोपी ने कही जिस स्वरूप के दर्शन तो अगर ब्रज ने न देखे तो कछू न देखे। तो ब्रज को तो ऐसा परम रसीला ठाकुर है हमारो कि अंग अंग से रस टपक रहा है। वो साक्षात जो रस टपक रहा है वो आपको औलाई में दर्शन होते हैं। जब ठाकुर एक लंगोट में खड़े, श्रृंगार उस समय थोड़ा हल्को कर दिया। दिन अब रात्रि की ओर प्रस्थान कर चुका है। अब समय है हमारे ठाकुर जी के ब्यालू भोग का, जिसका अर्थ है रात्रि भोग। जैसे ही हमारे भगवान के भोग धरने को समय आएगा तो सबसे पहले लकुट हटाई जाएगी, वंशी हटाई जाएगी और बेसन हटाई जाएगी। तो यानी जैसे ये हटाई जाएंगी तो ये समझ में आ जाएगा दर्शन करने वाले जिसको इसका पता है कि अब ये समय प्रसाद ठाकुर जी के भोग, ये श्रृंगार में तब्दीली होती है। श्री राधा रमन जी के मंदिर में कीर्तन पद्धति का अनुसरण किया जाता है, जिसमें अष्टयाम सेवा के आधार पर राग सेवा होती है। इसके पश्चात ठाकुर जी को दूध भोग लगाया जाता है। दूध भोग में बड़ा सुंदर पीछे से पद आवे, अब दूध लाई यशोदा मैया, और अंदर बैठकर उसको हल्का सा गुनगुनो किया जावे, ये देखकर कि कहीं ठाकुर जी को वो गर्म न लगे। और वहीं पे छोटे से चांदी के कटोरा में जल रख के उसमें एक दूध को पात्र रख दिया जाए कि वो थोड़ी देर जल्दी वो ठंडो है जाए, थोड़ा वो पीने लायक है जाए, फिर ठाकुर जी को अर्पण। इन सब के बीच बीच में जब जब भोग धारण होते हैं और ठाकुर भोग पा लें और जब प्रिया जी पाने लगे तो हम ठाकुर जी को बीड़ी भोग अर्पण। दिन के समापन के साथ ठाकुर जी के शयन का समय हो चला है। रात्रि में शयन के समय पर घंटनाद बड़ो रसीलो है जाए, बड़ो यहाँ जितने भक्त वैष्णव हुए सबसे हम बोले भैया थोड़े से शांत रहे। अब ठाकुर के आंख जो है वो अलसाए हुए हो गए हैं, नींद भराई है, पलक थोड़े भारी हो गए हैं। प्रिया जी और ठाकुर जी तैयारी कर रहे हैं शयन में प्रवेश करने की। लेकिन रात्रि में हम जब ठाकुर जी सेज पर करें तो जो उनके चरण सेवा को आनंद है वो विलक्षण है। देखो है तो साक्षात शालिग्राम है, लेकिन ये आपकी भाव की भूमि है। यही छोटी छोटी उंगलियां ये जगत को छुए, लेकिन इनका सबसे बड़ा सौभाग्य कब है जब हम ठाकुर की जंघा पिंडलियन की तो रात्रि में सोते हुए ब्रह्मा में ठाकुर और बड़े आनंद से चलो और कस के दबाओ, अरे नीचे की मेरे तलवान की भी सेवा कर दो। तो वो सारी करके और उसके पश्चात उठाए के फिर हम अपने स्थान पर आने दूसरे दिन की अपनी तैयारी करें। लेकिन रात्रि भर की लीला हमारी श्री गुणमंजरी स्वरूप ठाकुर की देखें और कभी ऐसा आनंद हुए तो उसको रहस्य उद्घाटन हम लोगों ने सुबह मंगला की आरती के हुए ये हमारे सेवा की। श्री राधा रमन जी के मंदिर में चरणामृत का विशेष महत्व है। इतने भक्त आते हैं जो अपने साथ छोटी छोटी गिलसिया छोटी छोटी लुटिया लेकर आते हैं। वो लुटिया लाके यहाँ पर भंडारी के सामने रख देते हैं सजा। क्यों? क्योंकि आज जो अभी अभी सुबह हमारे ठाकुर ने अपने कुल्ला का दातुन करे हुए का
मतलब आप सोच भी सकते हो कि आज भगवान की नित्य की लीला में, नित्य के जो दिनचर्या है उसमें हम अपने ठाकुर से बड़े प्रेम से कहते, चलो ठाकुर मुंह खोलो, चलो राधारमण लाल मुंह खोलो, और ठाकुर जी मुंह खोले और हम उनको दातन करा दें। फिर हम हल्का सा जल उनके मुंह में डालें, वो अब चलो कुल्ला करो तो कुल्ला कर दें। आज समय ऐसो आनंद आवे जब आप ये भाव रखो कि कुल्ला कर दियो, तो ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में गरम गरम उनके मुख को जो गर्माहट है वो आपके हाथ में आएगी। और जब ये सबरो जल इकट्ठा हो जाए उनके स्नान आदि सबको, तो वो ही उस दिन का चरणामृत बनता है जिसको हम तैयार करते हैं। श्री राधा रमण मंदिर में गोस्वामियों द्वारा अपरस और सपरस का विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्रता को कायम रखने को भी हम अपरस यानी अब इस समय पर अब न तो जो सेवा में है उनको स्पर्श किया जाए, क्योंकि वो अभी ठाकुर को स्पर्श कर रहे हैं। अगर हमें स्पर्श कर दिया तो स्पर्श कर आपके स्पर्श के पश्चात हम ठाकुर को स्पर्श नहीं कर सकते, ठाकुर की किसी चीज को स्पर्श नहीं कर सकते। जब हम केवल ठाकुर की सेवा में रहते हैं तो अपरस का कार्य। और आप जैसे ही किसी से, अब एक छोटी सी बात है, ये पर्दा लटक रहा है, अब इस पर्दे में इतनी तेज यहाँ से हवा चल रही थी कि नीचे किसी ने उसको छू लिया और आप उसको सरका रहे थे, उसने नीचे स्पर्श किया, आपने ऊपर स्पर्श कर रखा था, आप सप्रस, यानी अब आप ठाकुर तो वहीं से ही उतरना पड़ेगा। अगर भगवान सामने होंगे, आपने प्रसाद दिया, प्रसाद देते देते आपका हाथ किसी के हाथ से स्पर्श हो गया, आप सप्रस। और इसका ख्याल वैष्णवों को रखना पड़ेगा। आइए अंत में श्री राधा रमण मंदिर की वंश परंपरा के बारे में अधिक जानते हैं, जिन्हें ठाकुर जी की सेवा के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मैं राधा रमण मंदिर की जो वंश परंपरा है, उस वंश परंपरा में 38वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे ताताश्री महाराज श्री शरद चंद्र गोस्वामी जी 37वीं पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे जो दो लालन हैं, श्री पुण्य गोस्वामी और श्री पदम गोस्वामी, 39वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन निज मंदिर में सेवा के लिए एक सबसे बड़ी बात है, राधा रमण की नियमावली के अनुसार आप ब्राह्मण कन्या से ब्याह करते हैं। ब्राह्मण कन्या से विवाह होने के पश्चात जो आपके पुत्र प्राप्त होता है, वो पुत्र ही केवल राधा रमणीय सेवा में, राधा रमण जी की श्रीअंग की सेवा, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश केवल उसी का संभव। ये असंभव है कि आप किसी और जाति में ब्याह करें और उससे जो संतति पैदा होगी, उस संतति का प्रवेश मंदिर की नियमावली के अनुसार असंभव है। आज तक ऐसा कभी न हुआ। जो हमारे दो लालन हैं, इनका जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ये गायत्री आदि करना नहीं सीखेंगे, उसके पश्चात गोपाल मंत्र की दीक्षा नहीं होगी, उसके बाद ही वो गर्भगृह में जाकर ठाकुर की सेवा कर पाएंगे। और फिर जब पहली बार वो सेवा में जाते हैं, जैसे हम गए, तो हमारे ताताश्री ने हमें बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया, बस तुम देखो, स्पर्श करने की, छूने की, किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं। तो बालकन को और वृद्धन को, बहुत वृद्ध हो जाते हैं, जो अपने शरीर को संभाल नहीं पाते, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि वो दर्शन करें, प्रणाम करें, लेकिन तो उन बालकन को बस केवल सिखाने की दृष्टि से वो गर्भगृह में बैठते हैं और उनको सेवा सिखाई जाती है। तो यही परंपरा हमारे इस परिवार में 39वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री पदम और श्री पुण्य की, जब वो समय आएगा तो आप हमारे साथ उन्हें अगली सेवा में राधा रमन जी के गर्भगृह में उनको भी सेवा करते हुए। रह अंतर राधा रमण सुंदर वर घनश्याम, भव जाल पार उतारहि निगम सार जहि नाम। बोलिए श्री राधा रमण लाल की।
श्री राधा रमन लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय।